हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेंटर क्लासेस। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई चल रही है आप सबकी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया हैं और अच्छे सेहत के साथ हैं और अपनी पढ़ाई को मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले लाइंस और एंगल्स में क्या पढ़ लिया है? ठीक है, अगर मेरे अपनी चैनल की बात करें और मेरे क्लासेस की बात करें तो मैं आपको 2 लेक्चर्स इससे पहले लाइंस और एंगल्स की बिल्कुल जीरो लेवल पे मैंने आपको कराया है। ठीक है, अगर आप उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ एक आई बटन होगी, उस पर क्लिक करें। आपको उन दोनों की यानी बिल्कुल बेसिक लेवल पे लाइंस कैसी क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स क्या हैं, ठीक है, कब किस तरह से 2 एंगल इक्वल होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे बेसिक लेवल के 3-4 क्वेश्चन 15-15 मिनट की छोटी छोटी सी वीडियो, आप उसे जरूर से देखें बेटे। एक बार देख चुके हैं तो दोबारा जरूर देखना, बहुत अच्छी समझ बनेगी, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये रही पिछली वीडियोस की बातें। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज की वीडियो की बात करें। आज इस लेक्चर में हम लोग लाइंस और एंगल्स के 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जैसा कि आप देखते हो एग्जांपल 8 एक वेल नोन क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए आएगा बेटे आपके एग्जामिनेशन में, और इस जैसे क्वेश्चंस के बगैर आपका पेपर नहीं बन सकता। अगर अच्छे नंबर लाना है तो इस वीडियो की, इस क्लास को, इस लेक्चर को अच्छी तरह से देख लें और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें। 2 बार 3 बार देखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये ऐसा सुपर हिट क्वेश्चन है जिसके बगैर पेपर नहीं बनता आपका टर्म एग्जामिनेशन का और एनुअल एग्जाम्स का। तो एक बार ये क्वेश्चन पेपर आपके टीचर जरूर से सेट करते हैं। तो आज मैंने ये सोचा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सिखा दूं। आप इस वीडियो लेक्चर को ठीक से देखना, 15 मिनट की होगी मात्र। 2 क्वेश्चन इसके एक जैसे क्वेश्चंस में लेके आया हूं, 4-4 नंबर में पूछे जाएंगे और आप इस क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके एकदम आसान कर लें आज इसे। तो चलिए क्लास शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को हम लोग दिखाना चाहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। ए बी और ए सी 2 साइड हैं, ठीक है, ए बी और ए सी के साथ, ठीक है, ए बी और ए सी को हम ट्रायंगल ए बी सी कहता है, ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया। एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसे हमने प्रोड्यूस किया बेटा। ठीक है, क्या चीज मिलती है? बाइसेक्टर हैं बी ओ और सी ओ। बाइसेक्टर हैं बीओ और सीओ। ये देखिए बीओ और सीओ बाइसेक्टर हैं बेटे, किसके? इस एंगल के, सीबीई के। सीबीई का बाइसेक्टर बीओ, ठीक है, क्या बोला मैंने? सीबीई का बाइसेक्टर है बीओ। इसी तरह बीसीडी का बाइसेक्टर है सीओ। अगर ये जानकारी है हमारे पास तो हमें प्रूफ क्या करना है? बीओसी यानी ये वाली एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू, ठीक है, BOC इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ BAC। BAC कहाँ है? ये है बेटे। समझ आई आपको बात? ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को हम लोग 4 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में रखते हैं। इस क्वेश्चन के बगैर पेपर नहीं बनना आपका, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए सीखते हैं आज इसे। क्या देखा हमने? देखिए ये ट्रायंगल हमें दे रखा है और इस क्वेश्चन को अभी हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले कहता है बेटे, आइए यहां से शुरू करता हूं, BO इज बाइसेक्टर। आप क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ लेना, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। BO इज द बाइसेक्टर ऑफ CBE। आप इसको ऐसे लिखना, CBE का बाइसेक्टर है BO लाइन, ठीक है, ओके। BO अगर बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर है तो बेटे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, दिस एंड दिस, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो क्या आप कह सकते हो ये एंगल, ये एंगल, देखिए आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, डबल डॉट डबल लाइन की मार्क कर रखा है, डबल मार्क के, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आप CBO निकाल लेना, CBO, ठीक है। क्या आप लिख सकते हैं इसे? हाफ ऑफ CBE, जरूर लिख सकते हैं हम, CB लिख सकते हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो पूरा एंगल का आधा होगा, ठीक है। आप CBE की वैल्यू निकालो, फिर आप उसे बताना क्या? CBE एंगल जो है, ठीक है, एंगल CBE। आप अगर नोटिस करें बेटे, CBE और Y मिलके ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरी एंगल देखिए एक ही लाइन में बन रही है ना, तो लीनियर पेयर होगा, 180 होगा, एग्री? लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल का सम यानी पूरे एंगल का सम 180 है। तो CBE की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो CBE निकालने के लिए हम 180 माइनस का y लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, है ना, लिख सकते हैं। CBE की वैल्यू 180 माइनस का
y। बहुत बढ़िया। तो CBE की वैल्यू पुट करते हैं, CBE की वैल्यू अब इसमें पुट करते हैं, CBO, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ 180 माइनस का y, एग्री। अब 2 से डिवाइड कर दें दोनों में, 90 माइनस हाफ y, ये आ जाएगा बेटे CBO की वैल्यू। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, ठीक है ना। हमने इसे इक्वेशन 1 कहा, ये अभी आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। जब भी ज्योमेट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आसान करने हो तो ऐसे इक्वेशंस में पुट अप कर लिया करें। इक्वेशन लिखेंगे तो आपको मेंशन करने में आसानी होगा, एग्जामिनर के फोकस भी रहता है कि आपने क्या बोला है। चलिए सेम काम रिपीट करेंगे बच्चों, हमने आधा काम कर लिया, एक जैसे काम है, रिपीट करना आसान होता है। हम सेम वर्क जो है इस फील्ड, इस एरिया में करने वाले हैं, इस तरफ करने वाले हैं। तो CO के बारे में बात करें, सिमिलरली CO इज बाइसेक्टर ऑफ, क्या है बेटे, BCD। ये BCD का बाइसेक्टर है ना। CO लाइन देख रहे हैं, एक एक मार्क लगा हुआ है, यानी ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल है बेटे। तो BCO की वैल्यू निकालनी है हमें, तो देयरफॉर BCO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BCD। आपने बोल दिया कि ये BCO एंगल पूरे का आधा है, वेल BCD बोल दिया। इसी तरह जैसे ऐसे लिखा हमने, बिल्कुल इसी तरह से लिखने वाला क्या है वो, कि BCD, ठीक है, और Z मिलके 180 बनाते हैं, तो BCD इज इक्वल्स टू 180 माइनस का Z आप लिखने वाले हैं, ठीक है, आपने लिख लिया BCD। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर, हाफ 180 माइनस का Z। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 90 माइनस हाफ Z आ जाएगा, किसकी वैल्यू, BCO की वैल्यू, एग्री। इसे आप 2 कह देना। आपको क्या क्या मिल गया बेटे, BCO कौन सी वैल्यू, BCO यानी ये वाली एंगल और इसकी ये दोनों की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं मैं। देखो अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, ट्रायंगल BCO में, ठीक है, इन ट्रायंगल BCO बाय एंगल सम प्रॉपर्टी बाय ASP, तीनों एंगल का सम आप बोलना BCO, ठीक है, और CBO प्लस BOC, ठीक है, 180 डिग्री होता है, ठीक। अब आप क्या करोगे, ये दोनों एंगल्स की वैल्यू आपको पीछे पता है, BCO और CBO, ठीक है, BCO और CBO, एक 90 माइनस y/2, 90 माइनस z/2, क्लियर। ये वैल्यूज पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 to वैल्यूज पुट करने वाले, तो 90 माइनस हाफ y प्लस 90 माइनस हाफ z प्लस BOC इज इक्वल्स टू कितना है बेटे, 180, ठीक है ना। अब आप जरा सा नोटिस करें, 90 प्लस 90 180 होता है, ये हाफ y प्लस z, एक जगह लिख लिया मैंने, दोनों में y और z दोनों कॉमन ले लिया बेटे, दोनों माइनस है, प्लस BOC, ठीक, वेल। तो आप देख सकते हो ना, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर दें 180, बहुत अच्छी बात है। आइए एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, ये माइनस में ये टर्म है, BOC अगर हम देखना चाहते हैं, BOC इज इक्वल्स टू, ये टर्म दूसरी तरफ जाएगी, हाफ ऑफ BOC, हाफ ऑफ y प्लस z आ जाएगा, इसको नाम दे दो, तीसरी इक्वेशन है ये, ठीक है, BOC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ y प्लस z। अब लास्ट स्टेप में पहुंच गए हम, लास्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं वो देखिए, लास्ट स्टेप अब इस ट्रायंगल को लेने वाले हैं बेटे, इस ट्रायंगल में ABC में। नाउ इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, आप कहना x प्लस जेड प्लस वाई 180 होता है, y प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस एक्स, ठीक है, 180 माइनस एक्स हो गया।
आपको क्या चाहिए था, आपको ये इक्वेशन गिवन है, BOC आपके आंसर में चाहिए, है ना, BOC आंसर में चाहिए बेटे। तो जो आंसर में चाहिए उसे रखते हैं, जो नहीं चाहिए उसे हटा देते हैं। y प्लस जेड का क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है, आपने खुद लेट किया है इसे। एक्स वाई जेड तो क्वेश्चन में है ही नहीं, आप रिमूव करेंगे, यानी y प्लस जेड को हटा देंगे। तो एक काम करेंगे, y प्लस जेड की जो ये वैल्यू आई ना, y प्लस जेड की 180 माइनस एक्स, उसमें पुट करेंगे, पुट इन 3 फ्रॉम 3। क्या जानते हैं हम, BOC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ y प्लस जेड। इसमें वैल्यू पुट कर दो, हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स हमने पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो 180 में से आप 2 से डिवाइड करोगे, ये 90 माइनस हाफ एक्स, किसकी वैल्यू है ये, BOC। बेटे x कौन सी एंगल है, x कौन सी एंगल है, BAC। देखिए BOC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BAC आ गया। आपको क्या प्रूफ करना था बेटा, क्या प्रूफ करना था, BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ BAC। क्या किया, एक बार ब्रीफ में रैपिडली फिर से देखें क्वेश्चंस में। ये एक, जैसा कि मैं हमेशा दोबारा एक बार ब्रीफली बताता हूं, ये एकदम आपके कॉन्सेप्ट को जोड़ देता है, इस तरह का मेथड प्रोसेस दोबारा बताने वाली। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे, सबसे पहले आपने नोटिस किया कि सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा बेटे, पहले CO को बाइसेक्टर बनाया, CO को बाइसेक्टर बता के मैंने BCO की वैल्यू Z के टर्म्स में, देखो BCO की वैल्यू Z के टर्म्स में निकाल लिया हमने। इस तरह से CBO की वैल्यू, ठीक है बेटे, Y के टर्म्स में निकाल लिया, यानी इस एंगल के टर्म्स में निकाल लिया। जब CBO और BCO आ गया तो हमने, ये पहला स्टेप था क्वेश्चन का, 3 पार्ट में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले ये दोनों एंगल्स की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद अगला स्टेप में हमने इस वाले एंगल की सेकंड स्टेप में हमने BCO एंगल को इंट्रोड्यूस किया, इस ट्रायंगल में ASP लगा करके, ठीक है, इस ट्रायंगल में ASP लगा के हमने देखिए 180 की वैल्यू, यानी पीछे से जो वैल्यू उसको पुट किया और BOC की वैल्यू निकाल ली। सेकंड स्टेप कंप्लीट, ठीक है, क्या है, BOC सेकंड स्टेप का। फर्स्ट स्टेप में हमने ये दोनों बाइसेक्टर्स की वैल्यू निकाल लिया, यानी इन एंगल्स में रिलेशन लिया है, ठीक है ना। और सेकंड स्टेप में हमने इस पे ASP लगा, और थर्ड स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो मेन स्टेप है, लास्ट स्टेप है, वो अब हमने इस पे ASP लगा दिया बेटे, इस ट्रायंगल में ASP लगाने के बाद दोनों इक्वेशन से मर्ज करके y और z को हटा। चलिए बच्चों, पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा। 3 से 4 बार लग के प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन पूरे साल याद रहेगा फिर, ठीक है। ऑफ कोर्स एक महीने पे एक बार देखना पड़ता है। आ गए समझ में बात। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पेपरों में अक्सर पूछा जाता है। क्या दे रखा है, बिल्कुल उसी तरह की बातें। BO और CO बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर्स हैं बेटे। एंगल B एंगल C के जो बाइसेक्टर है O पॉइंट पे मिलते हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी BO लाइन B का बाइसेक्टर है, CO लाइन C का बाइसेक्टर है। क्लियर। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो BOC एंगल है, यानी ये वाली जो एंगल है 90 प्लस BAC, हाफ प्लस 90 प्लस हाफ BAC, यानी हमें इसे प्रूफ करना है कि 90 प्लस हाफ एंगल है। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, अगर आप देख पाए पिछले क्वेश्चन माइनस में था, ये प्लस में, बट थोड़ी सी बात अलग थी, उसमें एक ट्रायंगल नीचे को बन रहा था, ये फ्लिप है, ऊपर की ओर बन रहा है। चलिए करते हैं बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन है ये चीज दे रखी है, BO और CO बाइसेक्टर है। चलिए इसको x मान लिया जाए, इसे y मान लिया जाए, x और y, ठीक। क्या हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल O, कहिए सिंपली इस तरह से, OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, आप बोल सकते हो इसको। OB लाइन जो है एंगल B का बाइसेक्टर है। अगर B नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ABC का बाइसेक्टर है, बात B है। OB, ठीक है बेटे, बिल्कुल सेम स्टेप, OB इज द बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर है तो देयरफॉर आप कह सकते हो, यानी x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू पूरे का हाफ है, यानी हाफ ऑफ B लिख सकते हो, ठीक है। जब B लिखते हो इसका मतलब हो गया आप बड़े एंगल के बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है। आप कभी भी एंगल में ऐसा सब डिवीजन बना हुआ हो, किसी भी एंगल में सब डिवीजन बना हुआ हो, तो उसे पूरे नाम से ना लिखिए। पूरे नाम का मतलब हो गया कि आप पूरे एंगल का डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। वेल, तो हाफ बी लिख लिया हमने, तो इसे अब हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल्स टू 2x है, एग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 2x है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं बच्चों, सिमिलरली CO is bisector of angle C। अगर ये लाइन पूरे एंगल का बाइसेक्टर है तो जो आधा है यानी y जो है वो पूरे का हाफ होगा बेटा, जो y है वो हाफ ऑफ C। क्लियर? चलिए, तो मैं C की वैल्यू निकाल लूँ 2y, बिल्कुल उसी तरह B की वैल्यू और C की वैल्यू। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यानी x और y को, x एंगल B और एंगल C की जो वैल्यू आई, ट्रायंगल BOC में, इस छोटे ट्रायंगल में BOC में, है ना, BOC की वैल्यू चाहिए आपको, तो आप एक काम करें, बाई ASP आप लिखते हो, तो एंगल BOC प्लस x और y मिलकर के 180 डिग्री देंगे, है ना। इनका सम 180 डिग्री है, और अगर इनका सम 180 डिग्री है तो x प्लस वाई की वैल्यू आप कैसे लिखने वाले हो, x प्लस वाई की वैल्यू 180 माइनस BOC, ठीक है। आप इसे इक्वेशन 1 कहने वाले हैं। x प्लस वाई की वैल्यू आपने इस तरह से निकाली। अब लास्ट स्टेप हमारा इस ट्रायंगल ABC में, है ना, इस ट्रायंगल ABC में हम क्या देखने वाले हैं, ABC में हम एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे, यानी तीनों का सम लगाने वाले हैं, ठीक है, सम लगाएंगे। ठीक है, आइए, तो मैंने ये कहा कि अब इस ट्रायंगल में बाय ASP इन ट्रायंगल ABC आप देख सकते हो, एंगल A, एंगल B, एंगल C, 180 लिख लिया हमने, ठीक है। और B और C की वैल्यू हमने पीछे फाइंड किया था बेटे, B इज इक्वल्स टू 2x, C बराबर 2y, हमने ये चीज़ पीछे फाइंड किया हुआ था, यूज़ कर लेंगे। एंगल A प्लस 2x 2y इज इक्वल्स टू 180, क्लियर है ना, पीछे फाइंड किया ना हमने, देखो एंगल B बराबर 2x, एंगल C बराबर 2y। चलिए अब इसी माफिक आगे बढ़ते हुए, एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू 180, है ना, ये वैल्यू 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए इस x प्लस वाई को पीछे कहीं है हमारे पास, x प्लस वाई की वैल्यू है बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू हमने पहले निकाल रखा है, 180 माइनस BOC, क्या देखा हमने, है ना, समझ में आ रहा है। तो पहले जो वैल्यू जरूरत है हमने पीछे निकाल लिया, एंगल BOC की वैल्यू, यानी BOC के टर्म्स में x प्लस वाई की वैल्यू 180 माइनस BOC पुट करने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस BOC, इसको पुट करने वाले हैं, इसमें इसको हम लोग पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो है जैसे ही हम इसमें देखेंगे 180 एंगल A प्लस, यहां करें एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू 180 माइनस BOC 180, क्लियर। एक स्टेप और, एंगल A प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 360 माइनस ट्वाइस ऑफ BOC इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। हमें BOC की वैल्यू प्रूफ करनी है, तो BOC को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, हमें BOC प्रूफ करना है ना बेटे। क्वेश्चन में देखिए जरा, ये देखिए BOC की एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ BAC प्रूफ करना है, तो हम लोग BOC की वैल्यू जिसको प्रूफ करना है उसे एक तरफ कर लो। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस 360 है मेरे पास, ठीक है। 2 BOC को उधर लेके जाऊंगा, 180 इधर ले आएंगे, माइनस 180 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BOC, वेल, ठीक है। तो ये एंगल A प्लस 180 बचता है आपके पास, ट्वाइस ऑफ BOC बच गया।
इस 2 को आप ले आएंगे, यानी BOC की वैल्यू चाहिए। तो BOC की वैल्यू यदि चाहिए तो आप क्या करोगे, इस 2 से डिवाइड कर दोगे, a/2 प्लस 180/2। तो BOC इज इक्वल्स टू A, किसको कह सकते हैं हम लोग, A यानी BAC प्लस 90। आपको यही प्रूव करना था। देखिए BOC इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ BAC, है ना बेटा, हाफ ऑफ BAC, यानी ये हाफ ऑफ BAC। इन दैट वे इट इज प्रूव्ड। और इस तरह से आपने देखा कि दो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस थे, है ना। पिछला क्वेश्चन में इससे ये रे आगे बढ़ रही थी, ये ट्रायंगल नीचे बन रहा था, लेकिन पिछला क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल था, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है। लेकिन अगर इसको मैं पहले कराता तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता, फिर दूसरा क्वेश्चन आसान लगता। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, एक साथ मैंने एक लेक्चर में इसलिए बनाया कि आप देख के प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगी और आपके दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस को समझ पाओगे। दोनों क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं पेपर्स में, 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो आज ही तय कर लें इसको, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करके 3 से 4 बार जैसे प्रैक्टिस करो बेटे, बिल्कुल ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो करते रहिए, सेहतमंद रहिए, प्रैक्टिस कीजिए बेटे, कॉन्फिडेंट रहिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबाना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट बेटा।